हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ एकेडमी। आज हम इस क्लास में देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा अवतल लेंस। किस लेंस का उपयोग होता है, तो वो अवतल लेंस का उपयोग होता है। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा 98 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा निर्वात में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर की करिएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा न्यूटन। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यवहारिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का व्यवहारिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है धोने का सोडा, और खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम खाने की सोडे की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आंसर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। दही का जमना बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रेफाइट छड़। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो ये इसका आंसर आप करिएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा टीबी। किसके लिए, टीबी के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण होता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है, तो इसका सही आंसर रहेगा उच्च आवृत्ति। बिल्कुल इसका आंसर उच्च आवृत्ति रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल डायप्टर में व्यक्त की जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, जल्दी से आंसर करिएगा इसका, तो इसका सही आंसर रहेगा हीलियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो यह रेशम से बना हुआ होता है, कांच से बना हुआ, दोनों में से कोई एक, दोनों से बना हुआ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कांच से बना हुआ होता है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। किससे बना होता है, कांच से बना होता है। बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो इसका सही आंसर रहेगा चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो लगभग, देखो इसमें ऑप्शन ये सारे ही गलत दिए गए हैं, 75 सेकंड लगती हैं। यह क्वेश्चन शायद इसमें मिस प्रिंट हुआ है,
तो वो 75 सेकंड लगती हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश समय लेता है वो 75 सेकंड लेता है। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बियों पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? भाप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सी गैस यानी कौन से रंग होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा लाल, नीला और हरा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा मलेरिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं तो वह होता है निषेचन। निषेचन ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लासोन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बिल्कुल बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन है जो साइंस से संबंधित हैं। प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा वाटरमैन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। किसी तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है या कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन होता है, जल गैस जीवाश्म ईंधन होता है। यहाँ बचता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? बिल्कुल बताइए सभी दोस्त। तो इसका सही आंसर रहेगा समवृत्ति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा क्रीट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, क्रीट या कोरोना। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप सब। तो इसका सही आंसर रहेगा मोल की संख्या पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो इसका सही आंसर रहेगा, ये एसएससी 2011 जीडी में आया था। तो इसका सही आंसर रहेगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आवृत्ति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आवृत्ति, ध्वनि का प्रभाव पड़ता है आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी वैज्ञानिक विशेषज्ञ व्यक्ति
व्यक्ति था? तो वो थे डॉक्टर सलीम। इन्हें वर्डमैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सलीम को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना यह सिद्ध होती है कि प्रकाश तरंगें हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो वह होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन? सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप सब। तो इसका सही आंसर रहेगा जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, डार्विन। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक बोले जाते हैं। इन्हें जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करती हैं? तो ये करती हैं पास्कल के नियम पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है टांग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। टांग में होती है ये टिबिया नामक हड्डी। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो इसका सही आंसर करिएगा आप, सोच समझ के दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वी के केंद्र पर। यानी किसी वस्तु का भार सबसे न्यूनतम या सबसे कम कब होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब पानी के गिलास में बर्फ़ को डाला जाता है, जितनी बर्फ़ डालोगे उतना ही पानी रहेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। एंडरसन ने की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक बताना है आपको। तो एलपीजी में मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो वह मैग्नीज की मात्रा बढ़ाने से स्टील में कठोरता आ जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल भी 4% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो वह निकाला जाता है बीज से। ये बात तो सभी को मालूम होगी। जो कपास होती है उससे जो रेशा निकलता है वह बीज से निकाला जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? तो वह तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा?
तो वह हरा दिखाई देता है। जब लाल कांच को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वह हरा दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। 250वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।